नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुर मणमोसुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथादिराज मोक्ष अधिकार और मोक्ष अधिकार के अंतर्गत अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट 294 गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो ज्ञान ही साधन है जो भेद ज्ञान कर सकता है। पिछली गाथाओं में बात आई कि बंध अधिकार में कि राग बंध का कारण है। शरीर की क्रिया तो पुद्गलात्मक है, मृत क्लेवर है, उससे तो कोई बंध होता नहीं है। और राग की उत्पत्ति अध्यवसान से होती है। राग की उत्पत्ति अध्यवसान से होती है। अध्यवसान मतलब अज्ञान, और उस अज्ञान का अभाव भेद ज्ञान से होता है। अब यहाँ भेद ज्ञान की विधि बताई जा रही है। तो कह रहे हैं कि वस्तु के नियत स्वचिन्ह के द्वारा वस्तु पहचानी जाती है। पूरी दुनिया में वस्तु के नियत स्वचिन्ह से वस्तु पहचानी जाती है। तो कल अपनी चर्चा हुई कि आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है। आत्मा में क्रमवर्ती और सहवर्ती पर्याय हैं। सहवर्ती पर्याय अर्थात अनंत गुण और क्रमवर्ती पर्याय अर्थात उत्पाद व रूप पर्याय जो क्रम से उत्पन्न होती हैं। और आत्मा अपनी क्रमवर्ती और सहवर्ती पर्याय में व्याप्त रहता है। इस आत्मा का लक्षण चैतन्य है। जहाँ जानन जानन स्वभाव है वहाँ भगवान आत्मा विद्यमान है। अब बंध के स्वलक्षण के संबंध में कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? आत्मा और बंध के लक्षण को क्यों बता रहे हैं आचार्य देव? बोलो। इसलिए बता रहे हैं कि आचार्य देव अब द्विधाकरण का व्यापार करा रहे हैं कि तुम जब तक भेद ज्ञान नहीं करोगे तब तक सुखी नहीं हो सकते, कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। कर्मों के विचार से कर्म से मुक्ति नहीं होती, कर्म की चिंता से कर्म से मुक्ति नहीं होती। बंध और आत्मा का छेदन करो तो छेदन स्व नियत लक्षण से होता है। आत्मा का लक्षण बता दिया, अब बंध का लक्षण कहने जा रहे हैं। अब अपने को पहचान करनी है। आचार्य देव बता रहे हैं और हमको आज पहचान करनी है कि ये बंध है और ये आत्मा है। आज ही सम्यक दर्शन हो जाए। किस किस को चाहिए आज सम्यक दर्शन? बोलो। ठीक है, देखो अब बंध के स्वलक्षण के संबंध में कहते हैं। बंध का स्वलक्षण तो आत्मा
आत्म द्रव्य से असाधारण ऐसे रागादिक हैं। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोला था? आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है, अर्थात डिफरेंट है। अन्य 6 द्रव्यों में ज्ञान नहीं और मुझसे भिन्न जो 7 तत्व हैं वे भी पर्यायरूप भाव होने से मैं नहीं, ऐसा बोल लो। ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो बंध का स्वलक्षण है वो आत्मा से असाधारण, अर्थात आत्मा से भिन्न, आत्मा से अलग, डिफरेंट, वो बंध का लक्षण रागादिक है, रागादिक। अब आदिक में किसको लगाना? आदिक में, आदिक में किसको लगाना है? हाँ, बहुत बढ़िया। रागादिक मतलब अपन ने स्टार्टिंग में बोला था कि बंध इक्वल टू द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों को ही बंध कहते हैं। निश्चय से बंध राग है, राग से ही द्रव्य कर्म रूप बंध उत्पन्न होता है और द्रव्य कर्म से नो कर्म, और उस बंध का लक्षण आकुलता है, दुख रूप है और नवीन बंध का कारण है। ये पूरी चर्चा अपन पहले सब कर चुके। अब क्या कह रहे हैं? बंध का स्वलक्षण तो आत्म द्रव्य से असाधारण ऐसे रागादिक हैं। अब रागादिक का ब्रैकेट ओपन करो, तो रागादि का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अपन सबसे पहले पकड़ लो संयोग। संयोग में क्या क्या? चेतन अचेतन पदार्थ। तो ये चेतन अचेतन पदार्थ मैं स्वद्रव्य आत्मा, ये आत्मा से चेतन अचेतन पदार्थ भिन्न है। ये जो अन्य चेतन अचेतन पदार्थ हैं इनका स्वभाव मेरे से नहीं मिलता। अन्य अचेतन पदार्थ तो पुद्गलात्मक है ही, लेकिन अन्य चेतन पदार्थ का ज्ञान दर्शन मेरा नहीं है। मैं मेरे ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। समझ आ रही? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व। तो मैं जीव तत्व और ये अन्य चेतन अचेतन पदार्थ ये मुझसे असाधारण है, अर्थात भिन्न है। अब शरीर की बात आ जाओ। शरीर, शरीर भी कैसा है? क्षणिक है, पुद्गलात्मक है, ज्ञान से शून्य है और प्रत्यक्ष भाषित होता है। इंद्रियां में ज्ञान नहीं, इंद्रियां जानती नहीं, प्रत्यक्ष भाषित होता है। वो शरीर पड़ा रह जाता है, चेतन चला जाता है। बोलो। तो शरीर से असाधारण, आत्मा से असाधारण है शरीर। शरीर आत्मा नहीं है। अब आ जाओ कषाय, ये रागादिक। रागादिक भी कैसे हैं? शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, शुभाशुभ में जड़ता है। शुभाशुभ अत्यंत मलिन संयोगी है, संयोगी, स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है। जो ज्ञान है वो संयोगी नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान स्वरूप। आत्मा राग स्वरूप नहीं है, राग तो मलिन संयोगी है। पॉइंट समझ में आया? ये राग तो ज्ञान से शून्य है, इसका मतलब है आत्म द्रव्य से न्यारा है, भिन्न है, असाधारण है। समझ में आ गई सबको? यहाँ रागादिक में क्या क्या लेना? बोलो। आत्मा किस किस से न्यारा है? सारे संयोग और ये कषाय, कर्म कषाय, शरीर कर्म कषाय। हाँ, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, ये सब पूरा पैकेज लेना रागादिक में। आत्मा मैं कौन हूँ?
क्या मैं पुरुष हूँ, क्या मैं स्त्री हूँ, क्या मैं बच्चा हूँ, क्या मेरे हैं ये सब धन दुकान मकान? नहीं, मैं तो जाननहार हूँ। उपयोग लक्षण से लक्षित हूँ। उपयोग लक्षण चीख चीख के बता रहा है या भगवान आत्मा है, जानन स्वभाव है या भगवान आत्मा है। मैं भगवान आत्मा हूँ। मैं संयोग वाला नहीं, शरीर वाला नहीं, कर्म वाला नहीं, कषाय वाला नहीं। ठीक है, अभी देखो, यह रागादिक आत्मद्रव्य के साथ साधारणता धारण करते हुए प्रतिभासित नहीं होते। ये रागादिक आत्मा ही हैं, ऐसा प्रतिभासित ही नहीं होते। बोलो, राग उत्पन्न होता है, नाश हो जाता है, उत्पन्न होता है, नाश हो जाता है। तीव्र कषाय, मंद कषाय, मंद और मंद और मंद और तीव्र तीव्र तीव्र, ये चलता रहता है। उत्पन्न होती है, नाश होती है। लेकिन ज्ञान, सहज ज्ञान, सदा सदा व्यक्त, जानना 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 जानना। तो क्या कह रहे हैं, यह राग आदि आत्मद्रव्य के साथ साधारणता, अर्थात असाधारण, साधारण से बात कर रहे हैं ना, कि आत्मा के साथ संबंध वाले प्रतिभासित ही नहीं होते, क्योंकि वे सदा चैतन्य चमत्कार से भिन्न भिन्न रूप प्रतिभासित होते हैं। वे सदा प्रतिभासित होते हैं। आत्मा द्रव्य न्यारा है और रागादि भाव न्यारे हैं, ऐसा ही प्रतिभासित होता है, ऐसा ही स्वरूप है। और यदि लक्षण से देखा जाए तो वे दोनों एक प्रतिभासित ही नहीं होते। क्या बोला? पानी और काई, पानी और काई, वो काई पानी में ही है, लेकिन काई पानी है ऐसा प्रतिभासित नहीं होता। क्या बोला? काई अलग है, पानी में ही लगती है, पानी का ही विकार है, परंतु काई न्यारी है और पानी न्यारा है, वे प्रतिभासित ही नहीं होती। कोई ऐसा बोलता है ये जो काई है यही पानी है? पानी का विकार है लेकिन पानी नहीं है। पॉइंट समझ में आया? पानी की शीतलता और गर्माहट दोनों एक प्रतिभासित ही नहीं होते। जिसको अपन लोक में कह रहे हैं पानी के अग्नि के संसर्ग से वो पानी गर्म हुआ है, तो पानी की गर्माहट और पानी की शीतलता वे दोनों एक ही हैं। वो पानी का गर्माहट पानी का स्वरूप है। अरे पानी का स्वरूप तो शीतलता है, और ये किसी पर संयोग से उत्पन्न होता हुआ विकार है, एक प्रतिभासित ही नहीं होते। अब देखो क्या कह रहे हैं, और जितना चैतन्य आत्मा की समस्त पर्यायों में व्याप्त होता हुआ प्रतिभासित होता है, उतने ही रागादिक प्रतिभासित नहीं होते। वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना पड़ना, क्योंकि राग आदि के बिना भी चैतन्य का आत्मलाभ संभव है। अर्थात जहाँ राग आदि न हो वहाँ भी चैतन्य होता है। कितनी गजब की बात कही है। क्या बोल रहे हैं कि यदि राग आदि आत्मा का स्वभाव होता तो जैसे आत्मा के साथ सदा ज्ञान है, ऐसे आत्मा के साथ सदा रागादिक होने चाहिए। सो ऐसा तो होता नहीं है। ज्ञान सदा है, संयोग शरीर कर्म कषाय सदा नहीं है। सीधा सीधा देखो सिद्ध भगवान को, और सिद्ध भगवान तो रिजल्ट है,
और ऐसा पहले ही गुण स्थान में तत्व निर्णय करने वाला जीव, पहले गुण स्थान में तत्व निर्णय करने वाले जीव को वे शरीर, संयोग, कर्म, कषाय, आत्मा प्रतिभासित नहीं होते। राग आदि के बिना भी आत्म लाभ होता है। क्या बोल रहे हैं? जहां जहां राग वहां वहां आत्मा। ऐसा तो हो सकता है वन साइडेड, लेकिन जहां जहां आत्मा वहां वहां राग, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो जहां जहां सिद्ध भगवान वहां वहां राग। यदि राग आत्मा का स्वभाव होता तो जहां जहां पानी वहां वहां गर्म, जहां जहां गर्मी वहां वहां पानी नहीं, जहां जहां शीतलता, जहां जहां लिक्विडिटी वहां वहां वाटर। समझ में आ रही है बात? ऐसा कह रहे हैं तो कितना स्पष्ट। इसलिए यहाँ ये सिद्ध किया जा रहा है कि रागादिक आत्मा का स्वभाव नहीं। एक जैसा राग होना, देखो ज्ञान एक जैसा, किसको जान रहा, कम जान रहा, ज्यादा जान रहा, वो छायोश्रमिक भाव, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन सिर्फ जानना, ओनली जानना, ओनली जानना, जानना जानना सदा एक रूप है, सदा एक रूप, जो आत्मा का स्वभाव है। और ये घटते बढ़ते हुए अनित्य अध्रुव, अनित्य अध्रुव आश्रव, रागादि भाव, अदलते बदलते कर्म, अदलते बदलते शरीर, अदलते बदलते संयोग, ये कैसे स्वभाव हो सकता है मेरा? समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? जहां राग आदि न हो वहां भी चैतन्य होता है। ऐसे पंडित साहब ने लिखा है, कर्म राग आदि भी रहते बाहर। राग आदि, कर्म राग आदि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। कभी निगोद में था तो भी कोई आत्मरूप नहीं हुआ। निगोद अवस्था में भी आत्मा अलग, जानन स्वभाव अलग और राग आदि अलग। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, देव नारकी, मनुष्य, त्रियंच। साधक दशा में भी जितना राग है, चौथा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठवा सातवा गुण स्थान। समझ में आ रहा है? कर्म राग आदि भी रहते बाहर। कभी कभी शरीर ने, कर्मों ने, रागादि भावों ने मेरे अंतरंग में प्रवेश नहीं किया। मैं ऐसा त्रिकाल शुद्ध, ऐसा मैं त्रिकाल शुद्ध वस्तु हूँ। मेरा लक्षण चैतन्य है और रागादि का लक्षण चैतन्य से असाधारण अर्थात विरुद्ध है, विपरीत है, अन्य है। और ऐसा प्रतिभासित भी होता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ शरीर, जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ कर्म, जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ राग। और यदि ऐसा होता तो सिद्ध भगवान शरीर सहित विराजमान होते। सिद्ध भगवान कर्मों के साथ ही होते। सिद्ध भगवान को भी राग द्वेष की उत्पत्ति होती, लेकिन वे सब मिट गए। अकेली शुद्ध निखालिस आत्मा है वहां। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा है, सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को जानकर दो प्रकार से भेद ज्ञान होता है। क्या? स्वद्रव्य और परद्रव्य का भेद ज्ञान होता है। शरीर स्वद्रव्य है, आत्मा स्वद्रव्य है, शरीर परद्रव्य है। और स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान होता है।
राग आदि विभाव है और ज्ञान आदि मेरा स्वभाव है। ये पता चल गया। देखो ये न्यारे न्यारे हैं। समझ आई बात? कितना क्लियर लिखा है। जहाँ आत्मा, जहाँ राग आदि न हो वहां भी चैतन्य होता है। इसका मतलब क्या है कि अभी रागादि वर्णादि रागादि हैं, परंतु ये मुझसे असाधारण है। ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मेरे से भिन्न वस्तुएं हैं। मैं जीव तत्व हूँ और ये अजीब आश्रय बंद है। ठीक है? ऐसा प्रश्न आया कि मोह और राग क्या क्या डिफरेंस है। जगत में, दुनिया में तो सब उल्टा उल्टा चलता है। जगत में मोह और राग को एक ही समझा जाता है। अरे तुम्हें बड़ा मोह है अपने बच्चों से, अरे तुम्हें बड़ा राग है अपने बच्चों से। तो दुनिया समझती है मोह और राग एक ही बात है, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मोह श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है, गुण ही दूसरा है, और उसका नाम है, मोह का नाम है विपरीत विश्वास। रॉन्ग बिलीव को मोह कहते हैं। रॉन्ग बिलीव, विपरीत विश्वास, इसका नाम है मोह। और राग मतलब कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा। ये राग मतलब ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। मोह श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है और राग चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। ये दोनों में अंतर है। अब समझो कि एक मिनट, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ये मोह है, ये राग नहीं है। विपरीत विश्वास है, मैं शरीर तो हूं नहीं, हूं तो मैं आत्मा। और लेकिन दुनिया को ये विश्वास है मैं ही शरीर हूं। तो इसका नाम है मोह, ये राग नहीं है। अब शरीर, शीशे में शक्ल देखी, मैं कितना सुंदर हूं, तो शरीर के प्रति राग, ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। और कोई काला हो, मोटा हो, ऐसा हो, तो कोई बहुत लोग अपने को शीशे में शक्ल देख के बोलते हैं, अरे मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं तो बहुत बेकार हूँ। तो स्वयं से ही द्वेष। स्वयं मतलब शरीर से, शरीर स्वयं नहीं, जो अपने को शरीर जान रहा है उसकी बात चल रही है, तो वो द्वेष। तो ये जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, चारित्र गुण की विकारी पर्याय। अब शरीर को कोई ऐसा बोले, अरे तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज, तो फिर उस व्यक्ति से भी राग, ऐसे राग की संतति चलती है। शरीर के लिए जो अच्छा वो मेरे लिए अच्छा, शरीर के लिए जो बुरा वो मेरे लिए बुरा। तो ये राग द्वेष और ऐसे राग द्वेष की संतति, ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है और वो श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय। ठीक है, बोलो अजय भैया। ये साधारणतः साधारण और असाधारण, इनका भावात्मक अर्थ क्या होगा? साधारण मतलब एक जैसे, और असाधारण मतलब डिफरेंट, असाधारण। ठीक है, ये तो हमारे ही जैसे हैं, एकदम हमारे जैसे ही। मतलब कॉमन। हाँ, कॉमन। असाधारण मतलब अनकॉमन। ऐसा, कॉमन अनकॉमन। ठीक है, आत्मा में साधारण असाधारण, असाधारण साधारण, ऐसी शक्ति है ना। तो दो द्रव्यों के बीच में साधारण कॉमन चीज क्या है? दो द्रव्यों के बीच में, और दो द्रव्यों के बीच में कौन सी अनकॉमन चीज है? तो जैसे मान लिया जीव है, तो जीव अमूर्तिक है, धर्म धर्म आकाश काल भी अमूर्तिक है। तो ये उनमें कॉमन चीज है, अमूर्तत्व कॉमन है, ये साधारण हो गया।
लेकिन आत्मा में चैतन्यपना है, उन वे अमूर्तिक तो हैं लेकिन उनमें चैतन्यपना नहीं है, इसलिए चैतन्य मेरा असाधारण गुण है। समझ आई बात? ऐसा पुद्गल द्रव्य मेरे से असाधारण है, पुद्गल में चैतन्यता नहीं है और वो मूर्तिक भी नहीं है, वो सॉरी अमूर्तिक भी नहीं है। ऐसा तो जो कॉमन फीचर है वो साधारण, अनकॉमन है वो असाधारण। ठीक है। काल द्रव्य है, वो गति हेतुत्व, वो परिणमन हेतुत्व है, वो उसका असाधारण गुण है। परिणमन हेतुत्व जीव में नहीं है, तो वो काल द्रव्य का असाधारण है। काल द्रव्य को अन्य द्रव्यों से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो जो परिणमन हेतुत्व है वो काल द्रव्य है, और जिनमें परिणमन हेतुत्व नहीं है वो काल द्रव्य नहीं है। वो काल द्रव्य का असाधारण लक्षण है, असाधारण गुण है। ऐसा ठीक है? क्लियर हुआ सबको? तो अभी क्या कह रहे हैं कि जो अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोला? जहां राग आदि न हो वहां भी चैतन्य होता है। इससे किस बात की सिद्धि हो रही है? बोलो, इससे किस बात की सिद्धि हो रही है? हाँ बोलिए। एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। साधारण मतलब एक जैसे, तो आत्मा का चैतन्य गुण जो है वो उसका साधारण लक्षण हुआ या असाधारण लक्षण? असाधारण। अब बहुत चल रही है ना, आत्मा का स्व लक्षण चैतन्य है, वो समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है, अर्थात डिफरेंट है, अनकॉमन है। ऐसा बोलो बोलो। कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आ रहा, चलो आएगा, थोड़ी देर से आएगा। असाधारण मतलब अनकॉमन, जो उसको डिफरेंशिएट करता हो अन्य से। भैया ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और थोड़ा सा उसको करो तो आत्मा का चैतन्य लक्षण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा लो, जो किसी में नहीं होता, किसी में नहीं पाया जाता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब असाधारण अगर उससे बोल रहे तो अन्य से कंपेयर कर रहे हैं उसे। हाँ, जो अन्य में नहीं है और इसमें है। सुनो, ऐसा है, आप अपने यहाँ में बुला रहे हो कि हाँ बुला रहे हैं, तो भैया हमारा कॉमन भोजन नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, अनकॉमन चाहिए। शुद्ध खांड शक्कर, शुद्ध घी, छना पानी, बोरिंग का पानी, धुले मसाले, धुले गेहूं, ये असाधारण हो गया, डिफरेंट। तुम्हारे और लोग कितने आ रहे हैं कि 50 लोग आ रहे हैं पार्टी में, तो जे लिखा रहता है ना, ये जनरल भोजनालय और ये शुद्ध भोजनालय, ऐसा लिखा रहता है। भैया शोध का भोजन, तो शोध का भोजन मतलब असाधारण, वो जनरल है। एक द्रव्य, दो द्रव्यों के बीच में बहुत सारे जनरल कंपोनेंट होते हैं और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है जिससे उसकी पहचान होती है। समझ आई बात? मंदिर दर्शन करने बहुत लोग आते हैं, तो सब मनुष्य की अपेक्षा देखें तो सब कॉमन है, मंदिर में सब कॉमन है, सब मनुष्य हैं। लेकिन आज तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं, तो उनकी शैडो वैडो आजू बाजू में वो सब लेके आए हैं अपना लाव लश्कर, तो ये सम वॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। ऐसा तो कोई नहीं आता अपने शैडो कैडो लेके, तो और अन्य से वो डिफरेंट, अव्याप्ति कह सकते हैं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। व्याप्ति मतलब आत्मा में सदा ही ज्ञान की व्याप्ति है, आत्मा में सदा राग की व्याप्ति नहीं होती।
ऐसा वो अलग में। व्याप्ति मतलब पसरा हुआ। आत्मा में क्या पसरा है, सर्वांग में क्या पसरा है कि सर्वांग में ज्ञान पसरा है। तो वो व्याप्ति का एंगल अलग है। यहाँ पे तो डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। लक्षण की बात चल रही है ना, अनेक द्रव्यों में मिला हुआ है, तो उसको हम कैसे पहचान करें, तो पहचान की बात चल रही है। मिली हुई अवस्था में हम आत्मा को कैसे पहचानें। राग को भी पहचानना पड़ेगा, राग को कैसे पहचानें, और फिर दोनों के बीच में भेदियान करें। इसका मतलब ये अनादि से अपने को शरीर रूप ही मान के बैठा है, मैं ही शरीर हूं। ये तो अपन कुछ चुनिंदा, कुछ हटे हुए लोग हैं जो इस बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नहीं तो दुनिया में देख लो, अजैनियों की औरों की बात मत करो, जैनियों में ही देख लो, किनको पढ़ी है वेद ज्ञान की, किनको पढ़ी है। लड़ो मरो खाओ पियो, बस यही जिंदगी है, और सब मर जाते हैं, हम भी मर जाएंगे, बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा कोई जीवन ही नहीं है। इसमें एक चीज और बोल सकते हैं, जैसे आत्मा अमूर्त तत्व से साधारण है और ज्ञान तत्व से असाधारण है। क्योंकि अमूर्त तत्व अन्य द्रव्यों में भी है, इसलिए वो आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता। अपन ने स्टार्टिंग से ही बात करी, स्वभाव होते हैं अनेक और लक्षण होता है एक। और ये पूरी चर्चा अपन इसलिए नहीं फैला रहे थे कि और कठिन नहीं पड़े, सरलता से काम हो जाए। लक्षण की चर्चा में अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दूषण की बात करी थी। अति व्याप्ति, अगर आत्मा का लक्षण अमूर्तत्व बनाया जाएगा तो वो अति व्याप्ति दूषण होने से आत्मा की पहचान नहीं हो सकती अमूर्तत्व से। साधारण लक्षण है। हाँ, अति व्याप्ति हो जाएगा। नहीं तो साधारण है। अव्याप्ति, राग को लक्षण नहीं बनाया जा सकता, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। वीतरागता को लक्षण नहीं बनाया जा सकता। अभी वीतरागता है नहीं तो अभी सब अजीब सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा वो लक्षण बनाया जाता है जो असाधारण हो, अन्य में नहीं पाया जाए और सरलता से वस्तु की पहचान हो जाए। स्वभाव तो अनेक है। चीनी का लक्षण सफेद नहीं कह सकते। चीनी किसे कहते हैं? जो सफेद सफेद होती है। असाधारण चाहिए। सफेद तो नमक भी होता है, अति व्याप्ति दूषण आ जाएगा। सफेद तो टाटरी भी होती, सफेद तो फिटकरी भी होती, कैसे पहचानेंगे? तो पहचान बताई जा रही है कि चीनी मीठी होती है, सफेद नहीं होती, होती है, लक्षण नहीं है वो उसका, उसको पहचाना नहीं जा सकता, सफेदी से पहचाना नहीं जा सकता। ठीक है, क्लियर हो गई? ऐसा असाधारण। अपनी बात तो बहुत गंभीर चल रही थी। क्या बात चल रही थी? कि जहाँ राग आदि न हो वहां भी चैतन्य होता है। इससे क्या बात समझ में आई? प्रश्न ये चल रहा था, क्या बात समझ में आई? बोलो। राग आदि विभाव है। आत्मा और राग आदि भिन्न है। थोड़ा क्लोज बोलो। आपने क्या बोला? राग आदि विभाव है, विभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं। बोलो। राग आदि आत्मा से भिन्न है और सर्वथा व्याप्ति नहीं बनती। सर्वथा व्याप्ति नहीं बनती। और सिद्ध भगवान राग से रहित है। और बोलो। वो क्लोज चाहिए, वो क्लोज चाहिए, वो क्लोज चाहिए कि मैं बस उठा लूं आत्मा को। ये सारे आंसर सही है, एक भी आंसर गलत नहीं है। राग आदि का स्वभाव दुख रूप है, आत्मा का स्वभाव सुख रूप है। ओहो, ये मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये मैं नहीं हूं। बहुत क्लोजेस्ट वन चाहिए। वो आत्मा से भिन्न है, बेभिन्न है। तो लक्ष्य सुनना जरा ध्यान से। राग आदि आत्मा से भिन्न है
तो आपका पूरा लक्ष्य कहाँ जा रहा है? राग आदि। राग आदि आत्मा से भिन्न है, राग आदि दिख रहे, मैं पर नहीं आए, उसकी आत्मा से व्याप्ति नहीं, वो ही दिख रहा है। मैं की स्वीकृति नहीं हो रही है। ये बहुत बढ़िया, ये पकड़ की बात है। मैं कहाँ आया? वो मेरे से भिन्न, वो विकार है। तो तुम कौन हो? वो तो विकार है, तुम कौन हो? वो भिन्न है, तुम कौन हो? इसलिए ये सारी बातें चली जाती हैं पंडिताई में। इसको ही बोलते हैं कि ये भाव भाषण नहीं हुआ। मैं तो आया नहीं फिर न कहीं भी हाथ में। क्या बोला? देखो, दो सेंटेंस है। आत्मा को जानो, मैं आत्मा हूं ऐसा जानो। फर्क है नहीं दोनों में, जमीन आसमान का। वो थर्ड पार्टी अप्रोच हो रही है, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी। यहां बात चल रही है, तुम ये देखो मैं कौन हूं, अर्थात मैं रागादि नहीं हूं, मैं तो चैतन्य लक्षण का धारी आत्मा हूं। मैं ये आई आत्मा, ये मैं आना चाहिए। मैं, जिसको मैं आ रही है ना, तो वो समझना कि वो इन लक्षणों को स्वरूप समझ रहा है और ये डिफ्रेंशिएट कर लेगा। नहीं तो सुन लेगा और फिर वही पंडिताई हो जाएगी। आत्मा राग आदि से भिन्न, वो राग से भिन्न, राग विकार है, राग ही है बस, मेरे से भिन्न। तो तुम कौन हो ये बोलो। ये पॉइंट है। ताते जिन नहीं, मैटो राग कुटेव। भैया राग को मैटो, राग दुख रूप है, राग बंध का कारण है, राग को मैटो, राग का अभाव करो। मैटो राग कुटेव। तो कैसे मैटे राग कुटेव? देखो राग को भिन्न। तो अब राग ही दिख रहा है, राग को भिन्न देख रहे, राग को देखो, राग को भिन्न। फिर देखो राग से भिन्न। एक को और से में कितना अंतर पड़ रहा है अगर अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो राग को भिन्न, राग को ही भिन्न देखो। देखो राग से भिन्न अपने को देखो, मैं। और राग से भिन्न नहीं, मैं ज्ञायक हूं ऐसा देखो। क्या बोला? तीनों में। अब विधि करेंगे ना, विधि तो ऐसे ही आएगी क्रम से। लेकिन वो पूरी विधि किसके लिए? कि फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है कि मुझे भेदज्ञान करना है। आचार्य भगवान दोनों के लक्षण बता रहे हैं और उसको प्रोसेसिंग चल रही है अंतरंग में। ओहो, मैं तो चैतन्य लक्षण वाला हूं, ये लक्षण मेरा नहीं है। सो मैं पना आए, मैं पना। अब इसका ब्रैकेट और ओपन करो तो इसका अर्थ ये है कि मैं ही सुख स्वरूपी हूं। इसका अर्थ ये है कि संयोगों में सुख नहीं। इसका अर्थ ये है कि शरीर सुख दुख का कारण नहीं। अभी आ रही है चर्चा आगे। इसका अर्थ है कि कर्म दुख सुख दुख के कारण नहीं। इसका अर्थ है कि राग आदि सुख दुख के कारण नहीं। इसका अर्थ है वो सुख स्वरूप वस्तु है ना, शिकंजी में सबके लक्षण जान लिए। अरे हाँ, ये अरे मीठा है, बहुत बढ़िया मीठी है, एकदम बढ़िया मीठी है। उसने सेंटलाइज कर लिया मिठास को चार चीजों के बीच में। ओहो, जब मिठास का वेदन चल रहा था, आप गजब तो देखो, गजब। जानबूझ के रखना जिव्या इंद्री पर, एक घूंट भर के एकदम पूरा फुल, ऐसे माउथ फुल। और फिर देखना, आप सेंटलाइज करना उस चीनी को। देखना उस जिस समय चीनी सेंटलाइज होगी ना, उस चीनी के अंदर ना आपको खारापन मिलेगा, ना खटास मिलेगी और ना पानी मिलेगा। एकांत रूप से चीनी, मिठास मिठास मिठास, जबकि बाकी सब उधर ही विद्यमान है। देखो आप कलाकारी ज्ञान की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कितनों को समझ में आ रही भगवान ही जाने।
करके देखना ये काम आज। एक घूंट पूरा माउथ फुल करके और फिर डिफरेंशिएट करके देखना। ऐसे ही आत्म अनुभूति में न शरीर था, न कर्म थे, न कषाय थी, कुछ नहीं, एक ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। हटाना मिलाना नहीं है इनको। ज्ञान का नेचर है अनेक मिली हुई वस्तुओं में से जिससे हमारा पर्पस सद रहा है वो उसको जान लेता है। किसी को हटाना मिलाना नहीं पड़ता। बोलो, मैं ही सुख स्वरूप हूं। और सुख का ओरिजिन होता है ना, सुख स्टार्ट होता है तो उसको ये हमेशा के लिए पक्का पता चल जाता है कि मैं ही सुख स्वरूप हूं। मैं मेरी बात पूरी कर लूं फिर आप दोनों के क्वेश्चन लेती हूं। कल बात आई थी, हालांकि कल आंसर हो गया था, लेकिन फिर से कल बात आई थी ना, तो ऐसा रटना पड़ता है। नहीं, ये रटना नहीं है, ये एनालिसिस चल रही है। रटने से क्या हो रहा है? रटने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। रटने का कोई मैटर ही नहीं है, इसलिए उसका दुख दूर नहीं होता, इसलिए टेंशन रिलीज नहीं होती। यहां तो पूरा एनालिसिस करते हुए और वो ज्ञान स्वभाव मुख्य हो गया, वो ऊर्ध्वता चल रही है, उसको प्रति समय ऊर्ध्वता। बोलो, जैसे प्रति समय अभी बिना सोचे विचारे ये चलता है कि मैं मनुष्य हूं, वो कोई बिना किसी सोच के, और ये वो नहीं भी बोले कि मैं मनुष्य हूं तो भी अपने को मनुष्य जानता है। और कभी कोई स्वांग कराए, कोई पार्ट प्ले कराए और उसको बनाए शेर। अभी वो हुई थी ना निर्वाण महोत्सव, तो किसी बच्चे को शेर बना दिया। उस शेर की पर्याय दिखानी थी, मुनिराज संबोधन दे रहे हैं, तो वो भले उसने ऊपर से शेर वो ओढ़ लिया और ऐसा बोल रहा है तो भी वो अपने को मनुष्य ही जान रहा है, निर्विकल्प। क्या बोला? ऐसे ही यहाँ पूरी एनालिसिस करते हुए पूरा एनालाइज हो गया। आचार्य देव भिन्न लक्षणों से बता रहे हैं, ओ हो मैं देह हो ही नहीं सकता, तो उसको निर्णय हुआ है और निर्णय पूर्वक अनुभूति हुई, तो अनुभूति में उसने प्योर शुद्ध निखालिश, जैसे शिकंजी में चीनी देख सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे चार मिली हुई चीजों में भगवान आत्मा प्रसिद्ध हो सकता है। और ये बिल्कुल अनुभूति से जाना गया, पहले निर्णय रूप से जाना गया, और फिर जिसने निर्णय से जान लिया वो अनुभूति में जान लिया कि ये संयोग शरीर कर्म कषाय में हूं नहीं, ये कम हो ज्यादा हो, इसलिए फिर उसे ये विभाव मेरे में असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं। और सेम टाइम पे वो सुख का ओरिजिन हुआ, सुख प्रकट हुआ, सम्यक परिणमन हुआ, उसको वो भी जानने में आया, तो उसको अनंत काल के लिए ये वाली बात पता चल गई, मैं ही सुख स्वरूप हूँ, विश्व में मेरा सुख और कहीं नहीं मिलता। इसलिए अब वो बाहर में सर्व सुख की कल्पना मिट गई, और जब जब सुख चाहिए तो स्वभाव सामने सन्मुख है। घोगना नहीं पड़ता, रटने की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर निषेध चलता है, ऐसे बैठ जाओ ध्यान लगाने, सामायिक करो, अतापतों का जो है नहीं, सामायिक करो। ठीक है, कुछ तीव्र कषाय से बचा लेगा, और वो भी तब बचाएगा कि सामायिक के काल में भगवंतों का स्मरण हो तो बचाएगा। वो सामायिक करने बैठ गए, आज तो ने हमसे ऐसा कह दी, कुछ ध्यान ही नहीं रखते, उनने वो फैला दिया, उनने वो नुकसान कर दिया, तो ये शरीर से तो बंद होता ही नहीं है, तो क्रिया हो रही सामायिक की, परिणाम चल रहे पाप के, अशुभ। तो उससे क्या ऐसा कोई सामायिक होती है क्या? सामायिक नहीं होती है, ऐसे परिणाम भी चल रहे, तो अशुभ परिणाम से अशुभ बंद। क्रिया है सामायिक की, क्रिया का बंद जीरो और परिणामों का फल पूरा पूरा। और अभिप्राय तो उल्टा ही पड़ा है। सो सामायिक काल में
मिथ्या दर्शन होने से अनंत बंद एक अलग से चल रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जिसने यहाँ एनालिसिस की है उसको ख्याल में आ रही है बात। ऐसा बोलिए जयेश, कुछ पूछना चाह रहे थे? जय हिंद मम्मी जी। एक्चुअली ये कहना चाहता था कि मतलब आपकी हर बात बहुत सही है, लेकिन ये एक पता नहीं बुद्धि में इतनी ज्यादा, इतनी स्ट्रांगली ये सिस्टम में घुसा हुआ है कि मैं सुखी इन चीजों से होता हूँ। बॉडी की फीलिंग इतनी ज्यादा, इतनी प्रबल है कि ज्ञान है, और आपने कहा पंडिताई हाँ लोगों को समझा भी देते तुम आत्मा हो, तुम पर सुखी दुखी नहीं होते, लेकिन ये चीज छूट क्यों नहीं रही है? ये निर्णय मतलब क्या चीज ऐसी है कि जो ये चीज पे चलने नहीं देती है? सब कुछ सुनने के बाद भी मन में वही रहता है कि नहीं यार बाहर देखो चीजें अच्छी लग रही है। ऐसा है, ये पहले भी मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये अभ्यास मांगता है, अकेला सुनना नहीं, इसके ये अभ्यास की बात है। अभ्यास जो अपन ने सुना उस पर बारंबार विचार करो। इसलिए फिर नेगेटिव भी एक देखो, ये स्यादवाद है ना, जो सुनता नहीं है, खाली मंदिर में पूजा पाठ में सेटिस्फाई है, तो उसको बोलते हैं भैया स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। और यहाँ लेके आते हैं, अब स्वाध्याय करने लगा तो क्या, तो उसको बोलें कुछ स्वाध्याय से सुनने से थोड़ी कुछ होता है। पहले कहते थे भैया सुनने से सुखी होंगे, अब क्या बोलेंगे? सुनने से थोड़ी होता। तो विचार करो, जो आपने सुना उसको विचार करो, और जो पूर्व की जो रॉन्ग नॉलेज है उसको डिलीट करो, राइट नॉलेज को अपडेट करते चलो, बस अपने को अपडेट करते चलो। वो उधर का परिणाम आएगा, अनादि के अभ्यास का परिणाम आएगा, तो ज्ञान उससे फाइट करेगा नहीं। अनादि के अभ्यास से बोलेंगे अरे चलो बहुत बोर हो गए, चलो घूमने चलो, अरे क्या मजा आया, मजा आया, तो वो ज्ञान बोलेगा नहीं अपन ने तो भले ही मजा आ रहा है, क्या बोला, भले ही सच्ची में ही उधर ही मजा आ रहा है, लेकिन अलर्ट ज्ञान बोलेगा भले ही मुझे मजा आ रहा है, ये मिथ्या दर्शन है, ये राइट नॉलेज नहीं है। सो वो करेक्शन करता चलेगा। वो बैठा थाली पे और उसने एक और लिया, ओ आज क्या बढ़िया दाल बनी है, तुरंत वो क्या विचार करेगा, अरे ये तो मिथ्या दर्शन है, ये तो अनंत बंध का कारण है। चाहिए अनंत बंध का कारण? नहीं चाहिए, नहीं, ये सुख दाल भात सब्जी में से नहीं आया। सुख स्वरूप तो मैं हूं, भगवान बता रहे हैं। तो ये अभ्यास की चीज है, अकेली सुनने की चीज नहीं, अभ्यास। ये बहुत अभ्यास मांगता है। ऐसा देखो क्या हुआ कि घर से गोपाचल जाते तो गोपाचल की रोड बन रही थी, है ना, तो उधर तक गाड़ी गई, अरे यहाँ तो रोड बन रही है, तो वो उधर से दूसरी गली से चले जाओ, तो दूसरी गली से चले गए। फिर दूसरे दिन गए तो फिर उधर ही चले गए, अरे यहाँ तो रोड बन रही है, चलो भैया उधर से चलो। तीसरे दिन अरे यहाँ तो रोड बन रही है, इधर से। चौथे दिन उधर की रास्ते पर गए ही नहीं, अपन को तो इधर से जाना है। तो चौथे दिन में आदत बन गई, 5वें दिन आदत बन गई, अब उधर गए ही नहीं, और 3 दिन तक उधर जाते फिर लौट के आते। तो ऐसी अनादि के अभ्यास से जाएगा तो फिर लौट के आएगा, नहीं दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। समझ में आ रही है? और फिर एक दिन आदत पड़ जाएगी। कब पड़ेगी? जब अभ्यास होगा तब। टोडरमल जी बार बार कल परसों कौन बता रहा था, वीर सागर जी भाई साहब बता रहे थे, 245 बार पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 245 बार उन्होंने ये लिखा है, विचार कर, विचार। हम जो तुझे दुख बताते हैं वे तुझे ऐसा ही है भाषित होता है कि नहीं, हमने तो कह दी, अब तू विचार कर, तुझे भाषित हो रहे कि नहीं हो रहे, विचार कर।
और नंबर 2, तू जो उस दुख को दूर करने का उपाय कर रहा है टिल नाउ, वे तुझे व्यर्थ भाषित हो रहे कि नहीं, ये बता। हमें सिर दर्द था, हम पेन किलर खा रहे, फिर खा रहे, सिर दर्द मिट नहीं रहा। तो डिसीजन होता है ना कि ये राइट पेन किलर नहीं है, सिर दर्द तो मिट ही नहीं रहा। सही बात है, हम 4-5 दिन से खा रहे हैं, हमारा सिर दर्द तो मिटा नहीं, पेट दर्द, वैद्य जी आप ही कोई दवाई दे दो। अब तू अपनी जो दवाई खा रहा है और जिससे तेरा दुख दर्द नहीं मिट रहा है और तुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यही खाने से सही हो जाएंगे हम, तो तू वैद्य जी की दवाई काय को खाएगा? पहले उसको व्यर्थ तो ठहरा, तब हम दवाई देंगे तुझे। इसलिए कह रहे हैं ये एनालिसिस है। ये हम जो सुखी होने के उपाय कर रहे हैं तो उनसे सुख हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? बोलो। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्र पाप नाशनम जिन गंधोदक वंदे अष्टकर्म विनाशनम। तो अष्टकर्म का अभाव हुआ कि नहीं हुआ इतने दिन से गंधोदक लगाते लगाते? विचार कर। तो अभी तू लगा के सिद्ध होता, 8 कर्मों का नाश हो गया होता। तो ये समझ में नहीं आ रही कि गंधोदक लगाने से कोई 8 कर्मों का नाश नहीं होता? बोलो। बहुत दिन से मुंह मीठा करना चाह रहे हैं और रोज सफेद चीज खाते हैं और मीठा नहीं हो रहा। तो समझ में नहीं आ रही कि ये मीठा नहीं है, ये मीठा नहीं है, कोई और चीज है। ये एनालिसिस। फिर वो कह रहे हैं अब तुझे यदि वे व्यर्थ भाषित हो रहे हैं तो हम जो उपाय बता रहे हैं तो तुझे मोटा मोटी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, इससे सुखी हो सकते, हाँ ये ऐसे सुखी हो सकते हैं। कितने अनंत भगवान सिद्ध हो गए, सुखी हो गए। अनंत आचार उपाध्याय साधु परमेश्वर सुखी है। कितने हो गए? अनंत हो गए। हाँ, ये सुखी होने का उपाय हो सकता है। अब ये विचार करो, निर्णय करो इस बात का। और पूर्व के अभ्यास से गाड़ी उधर जाएगी तो फिर लौटा के लाओ। भले ही लग रहा है ये सुखी होने का उपाय, पर ये सुखी होने का उपाय ये भ्रम है। ये मेरी भ्रम की लाइफ है और मुझे भ्रम की जिंदगी जीनी नहीं है। नीचे बहुत सुंदर सुंदर समाधान आ रहे हैं, आगे अभियान। ऐसा अब विचार कर लो कितने लोग ये काम करते हैं। बस इसी का नाम सामायिक है, एनालिसिस का नाम सामायिक है। वैसे रटने का नाम सामायिक नहीं है। हूँ परमात्मा, छू मैं परमात्मा, शुद्ध स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, अविनाशी स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, अविनाशी स्वरूपो हम। इसलिए सुमत जी भाई साहब थोड़ा ऐसा बोल देते हैं तो फिर दुनिया को बुरा लगता है। ये नाटक थोड़ी करना है। शुद्ध स्वरूप पता नहीं है, शुद्ध स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम। क्या है शुद्ध स्वरूप? अभियान पूछो द्रव्य गुण पर्याय से तो राइट बात नहीं निकल के आ पाएगी। तो क्या करोगे शुद्ध स्वरूप? एक बार सामयिक को बैठेंगे तब ऐसे होएगा कि रटना जैसा वो आदत पड़ गई है। और ये 24 घंटे ये निर्णयात्मक जो अभ्यास वो होना चाहिए। अभ्यास चाहिए। समझ आ गई बात? बोलो अजय भैया, आप क्या बोल रहे थे? नहीं, वो तो सिकंजी वाले मोटर पे थोड़ा सा कुछ आया था। मैं जयेश भाई के लिए थोड़ा सा इससे रिलेट करूंगा कि निर्णय के साथ वेद विज्ञान भी करते रहे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मुंह में सिकंजी जैसे रखते हैं ना, जैसे मुंह में सिकंजी भरी, और चीनी का ही वेदन क्यों होता है और चीजों क्यों नहीं होता? क्योंकि मुझे वेद विज्ञान या मुख्य गौण करना सीखना नहीं है, मुझे पहले से ही आता है, अनादि से अभ्यास में है। बस मैं कौन है ये पता चल रहा है, बस इतनी सी बात है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बोलो, जिस समय चीनी का स्वाद ले रहा है उसी समय सारी चीजें मौजूद हैं।
बोलो एक ही क्षेत्र में, एक क्षेत्र का संबंध, बोलो चीनी में नमक ने प्रवेश नहीं किया। चीनी के द्रव्य गुण पर्याय तीनों में नमक नहीं है, नहीं तो मिक्स मैच हो जाता। आप अलग से चीनी का वेदन नहीं कर सकते थे। फिर साइंस तो देखो, ये साइंस है पूरी की पूरी। अरे पकोड़े के अंदर में मिर्ची है, कितनी है, तीखी है कि कम है कि ज्यादा है, नमक कम है ज्यादा है, कैसे पता कर लेते हैं। और यदि एक दूसरे द्रव्य को वो तो फ्राई भी कर रहे हैं, इतना इतना तेज हीट पे डाल दिया तो भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं मिला। बोलो, वो अजवाइन का स्वाद अलग आ रहा है, मिर्ची का अलग आ रहा है, नमक का अलग आ रहा है, और जो खीरा डाला तो खीरे का अलग आ रहा है, बेसन का अलग आ रहा है। क्यों अलग अलग कैसे आ रहे हैं? वस्तु अलग अलग ही होती हैं। एक की पर्याय में दूसरी की पर्याय घुस जाए तो वो दोनों वस्तु कंटेमिनेट हो जाए, दोनों का ही नाश हो जाए। बोलो, इसलिए पर्याय बदलें प्रतिक्षण अनंत, और फिर भी मेरा नहीं होवे अंत। और ये अपन तो बार बार इस बात को फोकस कर रहे हैं कि ये जो मनुष्य पर्याय है ये बहुत बूंद की भी बूंद है। इतने थोड़े समय में काय की मारा मारी, क्या लेना देना। बोलो, तुम्हारा भविष्य अनंत काल है, अनंत काल। मेरा तेरा, मेरे बच्चे, उनसे इनसे ऐसे कह दी, उनसे फलानी, इनसे ढिकानी, कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, एकदम सेंसलेस है। एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं, रह ही रहा हूं। तन धन को साथी समझा था, पास्ट टेंस हो गया, ये मेरी भूल थी तो मैंने भूल निकाल दी। तन धन मेरा कोई साथी नहीं है। वे भी छोड़ चले जाते। अब जो छोड़ चले, स्पष्ट दिख रहा है छोड़ के चले गए, तो मैं भी तो छोड़ के जाऊंगा ही ना एक दिन इनको। जब पिताजी चले गए, अम्मा चली गई, कक्का चले गए, फलाने चले गए, ढिकाने चले गए, तो ये मेरा घर कैसे हो सकता है? ये मेरा शरीर कैसे हो सकता है? ये मेरे परिणाम कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। बोलो, तो भी अंधेरे में ही जीना है तो जीते रहो। फिर क्या बोला? अभी प्रसन्न हो सकते। सबके बीच में रहते हुए, इसलिए तो कह रहे हैं जलते भिन्न कमल है। जल में ही रह रहा है लेकिन जल से भिन्न है। अब ये कला आ जाए बस, कला चाहिए बस। है ये है और स्वीकार कर लो। एग्जाम्पल है, पापा बेटा का डिस्कशन चल रहा है, ये गाड़ी के वो गाड़ी, ये ले लें कि वो ले लें, इसको बेच लें कि ये खरीद लें। और किसी एक को ये निर्णय है, अब वो अपन से पूछा तुम आप बताओ क्या करें। और किसी एक को ऐसा निर्णय है जो क्रमबद्ध में आनी होगी सो आ जाएगी, और नहीं आनी होगी नहीं आएगी। इनके जो उपाय चल रहे हैं सो व्यर्थ है, वो चला अपन को फंसे। कितना ज्ञान रिलैक्स है। इतने का रुपया, इतने खर्चा, उतने वो, उसमें इतना लोन, इतना वो, इतना इनकम टैक्स फलाना है, उसमें रिबेट, उसमें ये फालतू लेना एक न देना दो, फालतू की मारा मारी। आनंद करो, पुण्य का उदय होगा सोई आएगी, सर्व भगवान ने देखा है सोई आएगी। क्या है कि मारा मारी, ये है आनंद। उसी परिकर में, और इधर से भी कोई विकल्प आ जाए तो वो भी कथनीय हो, उसी परिकर में जलता है भिन्न कमल है। ये आर्ट ऑफ लिविंग आ जाए बस। हर समय आनंदित रह सकता है। ये इतनी बड़ी चीज है तत्व ज्ञान। ये इतना सुख शांति का मार्ग है बस। इसलिए कह रहे हैं कि अकेला सुनना नहीं, विचार करना बारंबार। और आप तो पंडित साहब तो बोलते हैं कि आप तो बोलो, मैं करता हूं। बोलो, मैं इससे सुखी, एक चीज बोलो, लेके आओ, कोई दुनिया की एक चीज लेके आओ
और ऐसा बोलो मैं इससे सुखी ही होता हूँ, मैं इससे अनेक बार सुखी हुआ हूँ, यही मेरे सुख का कारण है। लेके आओ एक चीज, लेके आओ कोई सी भी, और किसी भी एक का करता बताओ, बताओ तो सही। हम मान लेंगे, हम भी मान लेंगे कि हाँ हम करता है, हम भी मान लेंगे कि हम इससे सुखी होते हैं। आप लेके तो आओ एक चीज, करो हुआ पो, खूब हुआ पो करो खूब। आप उल्टे प्रश्न लेके आओ, लेके तो आओ, समाधान है इधर। ठीक है, बोलो जयेश। जैसे मम्मी जी, हमने ये ज्ञान में आपसे सुना है कि हर पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वतः होता है। तो अगर कोई चीज आ रही है, जा रही है, घूम रही है, मिल रही है, वो उसका हमारे पे कोई कंट्रोल नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। लेकिन मन क्या है, जैसे अब मैं 4 दिन अपने घर पे नहीं था, मैं आया 4 दिन बाद तो देखा एक ग्रेनाइट का पत्थर कोई ले गया। अब कल रात से विकल्प उठ मेरा पत्थर कोई ले गया, जबकि ज्ञान में ही भाषित है कि वो द्रव्य परिणमन ऐसे ही होना था, उसको जिसको लेके जाओ लेके जाएगा ही जाएगा। लेकिन मन में विकल्प अभी भी काश में होता तो मैं बचा लेता अपना पत्थर, मैं रह जाता, और फिर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि ये सब चीजें हो रही हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसी अभ्यास से धीरे धीरे कषाय मिटती है। जैसे अभी सुन के इतना विकल्प आ रहा, अरे सही बात है, होना था सो हो गया, और एक साइड में ये भी चल रहा है, अरे मैं रख लेता, बचा लेता। दो तरह की धाराएं चल रही है ना। एक तरफ तो ये लग रहा है कि अपन ने जिनवाणी से सुना ऐसा ही होना था, और एक तरफ ये लग रहा है अरे मैं संभाल कर रख जाता तो बचा लेता। तो स्टार्टिंग में ये दोनों चीजें ही चलती हैं, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। फिर ये चीज जब बहुत अभ्यास से हावी होती है ना इसके ऊपर, तो ये डाउन चली जाती है और ये मुख्य हो जाती है। और जब ये मुख्य हो जाती है तो ज्ञान रिलैक्स बना रहता है, वो तो ऐसे ही चलता है। समझ में आ रही है? ऐसा थोड़ी है मैं तो बचा लेता। दूसरे अब आप किसी से ऐसा बोलो, ये इसलिए कहते हैं ये बोलने की बातें नहीं है, ये निर्णय की बात है। फिर भी जैसे आप किसी से बोलो, हमसे बात हुई या किसी और से बात हुई, फिर बोले अरे वो तो ऐसे ही जाना था चला गया, तो दुनिया क्या कहेगी? हाँ ऐसे ही जाना था। लापरवाही करते हो और कह रहे ऐसे ही जाना था, ऐसे उपदेश आएंगे। चीज संभाल के रखना और फिर समझना कि ऐसा ही होना था। समझ में आ रही है बात? तो जगत ऐसा ही उपदेश दे। वस्तु का परिणमन होना था, तो आप होते तो भी विकल्प ऐसा था, चलो इसको दे दो। हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात? तो ऐसे उपदेश मिलेंगे, वो हावी होंगे अपने ऊपर। लेकिन कोई जिस जीव ने तत्व ज्ञान किया है ना बिल्कुल व्यवस्थित, तो वो रिलैक्स हो जाता है। बस ये अभ्यास का ही फल है। स्वरूप तो सबके सामने, इतने दिनों से जिनवाणी चल रही है, 10-20 साल हो गए। लाभ किसको है? जिसने अभ्यास किया। सब तो रोज तो एक ही बात है, 4 बातें थोड़ी हैं अलग अलग, डेली एक ही बात है। रिलैक्स वो होता है जो अभ्यास करता है, इसमें हाथ डालता है। पंडित साहब कहते हैं ये बातें अच्छी लगती हैं तो पुण्य बनता है, धर्म नहीं होता। सच्ची लगे तो धर्म की पात्रता बनती है। अच्छी और सच्ची में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छी, अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, तो अच्छी से क्या हो रहा है? अच्छी से पुण्य बन जाएगा। लेकिन यही सत्य है, सच्ची है, ऐसी भाषित हो सच्ची तो धर्म की पात्रता बनती है। फिर वो सच्चे के अनुसार वेदियान करेगा, विचार करेगा, बारंबार सुन ली और सच्ची जही लग रही है, हम कर लेते, हम बिगाड़ देते, हम मिला देते, संभाल के रखना चाहिए, धरना चाहिए, फलाना करना, ढिकाना करना, तो काय की सच्ची कुछ नहीं ऐसा। बोलिए। अनादि से अच्छी लगी लेकिन सच्ची लगना चाहिए, सही है। एक बात मुझे कहना है कि कल आपसे जो बात हुई इसमें एक बात कहना भूल गए कि अभी पर्व जो चल रहे हैं, नंदीश्वर दीप पर्व जो चल रहे हैं, तो उसमें इन्होंने बोला कि मैं पूजन करके, भगवान जी का अभिषेक करके, पूजन करके और जल्दी से आके क्लास अटेंड करनी है अपनी। लेकिन फिर मंदिर में उन लोगों ने बोला कि पर्व में भी स्वाध्याय लेना है, इसलिए फिर इनका भी उधर स्वाध्याय होके लेट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीक से टाइम टू टाइम बिल्कुल
अटेंड करेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए। अब तो 8:30 बजे शुरू होगा, 8:30 बजे नहीं, अभी शुरू तो हो रहा है। 8:20 ही चल रहा है, 8:30 जब होगा तब चर्चा करेंगे।